आप कहते हो कि हम राम का मंदिर बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के जजमेंट को आपने छिपाने का अपराध किया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर केवल ब्राह्मण धर्म था जो हजारों साल तक चला है और उसकी क्रूरता की मिसालें कह रहे हैं कि हिंदू नहीं, सनातन ही मेरा धर्म है। तो सनातन ही सिर्फ धर्म है। तो फिर हिंदू धर्म क्या था ही नहीं? क्या आप इसको झूठ चला रहे थे? ये जितने आप यहाँ भगवान बता रहे हो भारत की धरती पर, इनको दुनिया जानती नहीं है, इनको मानती भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। दोस्तों, आज एक बहुत अहम मुद्दे के साथ हम आपके सामने आए, हम उस पर बात करेंगे। जाने माने कानपुर के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे साथ, हम उनसे सामाजिक दर्शन पे भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान पर जो उन्होंने राजस्थान में दिया है और उन्होंने कहा है कि सनातन ही सिर्फ एक धर्म है, बाकी जो कुछ भी है पंथ और संप्रदाय है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री R.K. सिंह जी हैं, उनसे हम समझेंगे कि इस तरह की बयानबाजी 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा अयोध्या में, उससे पहले की जा रही है। हिंदू धर्म से सनातन धर्म की तरफ अपनी बयानबाजी को शिफ्ट किया जा रहा है, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, या इसका वाकई में कानूनी रूप से हिंदू धर्म की क्या परिभाषा है और किताबी रूप से या सामाजिक रूप से सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। देखिए, रोज रोज धर्म नहीं बदला करते। धर्म तो बहुत स्थिर चीज है। पहले तो लोगों को यही समझ लेना चाहिए कि धर्म होता ही क्या है। धर्म के नाम पर पाखंड को चलाना और फिर ये कहना, कभी आप सैकड़ों साल तक जो है कोई चीज को कहने लगो कि धर्म है, हिंदू धर्म अभी से बता रहे थे एक लंबे अरसे से, पूरे देश में हाहाकार। हिंदू के नाम पर आपने सरकारें बनाई, हिंदू के नाम पर आपने बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बरगलाया और बरगला करके और धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक भावना फैला करके आपने वोट लिया, सरकारें बनाई और जो है फिर सरकारें जैसी चलाई, ये देश और दुनिया सभी देख रहे हैं, पूरा देश का जनता देख रही है। हिंदू धर्म से शिफ्ट क्यों कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? यही योगी आदित्यनाथ हैं जो गोरख मठ से लेकर पार्लियामेंट तक और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके हिंदू धर्म का पाठ गाते थे, हिंदू वाहिनी चलाते थे, हिंदू वाहिनी चलाते थे। हिंदू वाहिनी के संगठन ही इनका जो है, इनकी पहचान था। आज अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं, सनातन ही मेरा धर्म है, तो ही सिर्फ धर्म है, तो फिर हिंदू धर्म क्या था ही नहीं? क्या आप इसको झूठ चला रहे थे? क्या आप लोगों को हिंदू धर्म के नाम पर केवल बरगला रहे थे? सच बात तो ये है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और ये R.K. सिंह यादव नहीं कह रहे। भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट जस्टिस J.S. वर्मा की डिवीजन बेंच का जजमेंट है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू शब्द गाली है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और लंबा अरसा गुजर गया उस जजमेंट को। जब कोई ऐसी असाधारण व्यवस्थाएं जो है सुप्रीम कोर्ट देता है, ऐसे वो कानून की मान्यता प्राप्त हो जाती है उनको। लेकिन इस जजमेंट को
लंबे अरसे तक सत्ता में बैठे लोग या पाखंड से लिपटे हुए लोगों ने जो कानून की किताबें मैगजीन छपती हैं वो रूलिंग उसमें कभी छपी नहीं, और देश और समाज को ये बताया नहीं गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। बहुत अरसे बाद जब वो चीज़ खुली तो सामने आई कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आप कहते हो कि हम राम का मंदिर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के जजमेंट को आपने छिपाने का अपराध किया और देश के जनमानस को गुमराह किया आपने। जब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो प्रचार आप हिंदू वाहिनी का चला रहे थे, और हिंदू धर्म का हाहाकार पूरे देश में क्या मचा रहे थे। जाहिर सी बात है कि आप सरकारें बनाने के लिए उन लोगों को जिनको हजारों हजार साल तक शिक्षा नहीं मिली है, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, उनको बरगड़ा कर आपने उनका वोट लूटा है, और लूट करके आप उनके ऊपर लद गए हो, और आज आप जितने सत्ता की ताकत से, उनके वोट की ताकत से जुर्म कर रहे हो उनके साथ, इसका जवाब तो जनता आने वाले समय में आपको देगी, बताएगी। चूँकि जुर्म बहुत दिन नहीं चलते हैं, उसकी भी एक सीमा होती है। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का कि सनातन ही धर्म है, केवल सनातन का मतलब बहुत साफ साफ है, जो सदैव रहे। तो पाखंड तो सदैव रहता नहीं है, पाखंड तो सदैव रहता नहीं है, सच हमेशा सदैव रहता है। प्रकृति सदैव है, प्रकृति ही सनातन है, जो भारत पे भी लागू होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इंग्लैंड चले जाओ, चीन चले जाओ, वहाँ भी है। तो सर्वोच्च सत्ता जो ये पाखंड लपेटे फिर रहे हो, उनकी नहीं है। ये जितने आप यहाँ भगवान बता रहे हो भारत की धरती पर, इनको दुनिया जानती नहीं है, इनको मानती भी नहीं है। ये तो आप कहते हो कि संप्रदाय, ये तो आपने कुनबे में बनाए हैं और फैलाए हैं, उस पर अपनी रोजी रोटी सेकी है। सनातन माने सदा रहने वाली स्थिति जो है, परिस्थिति है, उसको कहते हैं प्रकृति, और प्रकृति किसी से भेद नहीं करती। जैसे ही आप धर्मों की रेखा खींचते हैं, वैसे ही सामने वाले को, जो उसे नहीं मानता, उसके प्रति आप नफरत के बीज वहीं बो देते हैं। आप उसके प्रति घृणा पैदा करते हैं, अपने को ऊंचा बताते हैं, उसको छोटा बताते हैं, उसका गलत बताते हैं। लेकिन कोई धर्म नहीं सिखाता, और ख़ास तौर से सनातन तो सबके लिए है। सनातन किसी के साथ कोई भेद भी नहीं करता। अब आपने कल तक रोटी सेकी हिंदू धर्म के नाम पर, अब जब हिंदू धर्म के आपकी जो है पोल खुल गई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सामने आ गया, लोग पूछने लगे, जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये हिंदू और हिंदू धर्म है क्या ओरिजिन है, कहाँ से चला, कैसे चला, इसका मेजरमेंट क्या। हिंदू कोई धर्म नहीं है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर केवल ब्राह्मण धर्म था, जो हजारों साल तक चला है, और उसकी क्रूरता की मिसालें पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो रोज धर्म बदला नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जो है राजस्थान में कुछ बयान दें, और उत्तर प्रदेश में कुछ दें, और बिहार बंगाल में कुछ दें, मध्य प्रदेश में कुछ दें, तो वो कोई धर्म के संस्थापक नहीं है। बहुत दिनों तक आपका झूठ चल नहीं सकता है। वक्त बताएगा, जनता बताएगी, लोग बताएंगे। जब तक लोग जागरूक नहीं तब तक आप उनको गुमराह कर सकते हो, लेकिन जब लोग जागरूक होते हैं
तो ये जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघल जाते हैं, झूठ की बातें ख़त्म हो जाती हैं, उनको बहुत दूर तक चलाया नहीं जा सकता। कुछ झूठ और सच के बीच में उतना फासला है जितना धरती और आसमान के बीच में है।